हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए आज हम देखते हैं कि आज मार्केट कैसे मूव किया है और कल कैसे मूव करेगा। और तो चलिए हम देखते हैं। मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ कि मार्केट एक बुलिश जोन में है। अगर हम इसको वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे, वन डे टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे एक बताया था कि ये ब्रेकआउट हुआ है। और अगर आप इसको देखोगे तो एक ब्रेकआउट टाइप में यहाँ पे दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। और अगर मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट को अगर नीचे आना होगा तो मार्केट इस जोन के नीचे अगर आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे इस जोन के नीचे अगर आने की कहीं कोशिश करेगा एक अच्छी सी बियरिश कैंडल, तो फिर मार्केट में ट्रेंड चेंज होने के चांसेस हैं। क्योंकि इस चीज को अगर आप देखोगे तो फिर ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी और मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अभी हम इसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, 15 अभी इस पे एक ब्रेकआउट है। और अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट में बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि पहली चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्लोजिंग के बारे में। ये जो सेबी का नया रूल आया है, नया रूल की वजह से आप देखोगे तो क्लोजिंग आवर्स में डेली मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट अपसाइड की एक मोमेंटम दिखा रहा है। लेकिन अगर आप प्रीमियम में कोई भी मोमेंटम नहीं आ रहा। लेकिन ये जो 15 ये आप देख रहे हो तो 15 मिनट में आपको एक बिग ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखा रहा है। ये 15 मिनट में देखोगे आप तो एक बिग ग्रीन कैंडल आपको ये यहाँ पे दिखा रहा है। एक ये भी यहाँ पे 15 मिनट में ग्रीन कैंडल है, ये भी आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्लोजिंग आवर्स में ग्रीन कैंडल है, ये भी यहाँ पे देखोगे। लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ये ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और आज भी सेम चीज को अगर आप देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोजिंग इसकी 24,584 पे हुई है। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्लोजिंग यहाँ पे दिखा रहा, 5 मिनट में कुछ भी नहीं दिखा रहा। अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करोगे तो 15 मिनट में आपको ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सेबी का नया रूल आया है अभी पिछले हफ्ते, तब से ये ऐसा हो रहा है। तो कल के लिए अभी हम देखते हैं कि कल मार्केट में क्या सिनेरियो है और क्या बन सकता है। तो पहले मैं आपको इसको 5 मिनट में देखता हूँ। 5 मिनट में हम इसको देखेंगे तो एक ये ऊपर से ट्रेन लाइन आ रही है। अगर आप इसको देखोगे यहाँ से एक ट्रेन लाइन आ रही है। इस चीज को अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक ट्रेन लाइन आ रही है और एक नीचे से भी ट्रेन लाइन आ रही है। इस चीज को अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ से भी एक ट्रेन लाइन दिख रही है, नीचे से भी एक ट्रेन लाइन आ रही है। और अब कल का सिनेरियो क्या हो सकता है, क्लोजिंग मार्केट की इस पॉइंट पे हुई है यहाँ पे। तो कल का सिनेरियो क्या हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है और जो आज का हाई है, जो आज का यहाँ पे हाई है, मार्केट इस जोन के आसपास कहीं भी खुलता है और थोड़ा सा पुल बैक लेके आज के हाई को ब्रेक करेगा तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर अपसाइड का मोमेंटम हम देखेंगे, रेजिस्टेंस एरिया जो होगा हमारा, रेजिस्टेंस एरिया मिनिमम कम से कम यहाँ तक का हमें देखने को मिल जाएगा। इस जोन तक अपसाइड के एरिया में हम देखेंगे तो कम से कम ये एक जोन है। वो तभी सिनेरियो है अगर यहाँ इसके आसपास कहीं भी मार्केट खुलता है या यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ खुलने के बाद ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे फिर अपसाइड निकले। और मार्केट में बस कुछ दिनों से अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो मार्केट में कुछ नहीं हो रहा। मार्केट में एक मोमेंटम दिखाता है, आप देख लो इस चीज को। सुबह एक मोमेंटम आया और एक थोड़ा सा एक मोमेंटम ये आया, उसके बाद सारे दिन से मार्केट साइडवेज ही है। अगर आप इस चीज को देखो तो साइडवेज बहुत दिनों से मार्केट में आप देखोगे सेम चीज ही मार्केट फॉलो कर रहा है। एक मोमेंटम आता है और मार्केट एक रेंज में रुक जाता है। तो अगर हमें, अब मैं कल के लिए जो आपको बताया कि पहला सिनेरियो तो यही है कि मार्केट इस जोन ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं भी खुलता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं भी खुलता है और रिटेस्ट करके अगर जो आज का हाई है, अगर हम इसके आज की हाई को यहाँ मार्क करेंगे तो आज की हाई के ऊपर निकलेगा तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये जो एसएल यहाँ पे सबके एसएल पड़े हुए हैं तो मार्केट ये एसएल लेने के लिए जा सकता है। और अगर इस बीच में मार्केट कहीं खुलता है तो हमें वेट करना है, इधर अपसाइड ब्रेक करे और डाउन साइड ब्रेक करे। इन केस अगर मार्केट डाउन साइड खुलता है तो डाउन साइड में अगर इस ट्रेन लाइन के अंदर आता है, यहाँ से डाउन साइड खुलने के बाद इस ट्रेन लाइन के अंदर आता है और थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर से अगर अप साइड निकलता है तो ट्रेन लाइन को
ब्रेक करके मार्केट अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो मैं अभी बियरिश ट्रेड नहीं देखूंगा। हाँ, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग मुझे यहाँ इस पॉइंट तक के लिए मिल जाएगा, लेकिन मैं बियरिश अभी नहीं हूँ। यही है कि अगर गैप डाउन भी खुलता है, गैप डाउन यहाँ कहीं भी खुलता है और अपसाइड इस रेंज में आता है तो मैं अपसाइड के लिए देखूंगा। और आज बीटीसी निफ्टी एक ब्रेकआउट जोन पे था, अगर आप इसको देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर इसको देखोगे तो निफ्टी एक ब्रेकआउट जोन पे था, लेकिन ब्रेकआउट दे नहीं पाया। अगर आप इसको देखोगे तो ये रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे, और इन ये देखोगे आप, ये रेजिस्टेंस एरिया था और निफ्टी एकदम ब्रेकआउट जोन पे था। काफी देर रेजिस्टेंस के पास में सस्टेन किया है, लेकिन ब्रेकआउट कर नहीं पाया। तो काफी कोशिश की। अगर कल मार्केट कहीं भी खुलता है, यहाँ कहीं भी, मैं बुलिश ही हूँ कल के लिए। यहाँ कहीं भी मार्केट खुलता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक इस अगर यहाँ कहीं खुलता है तब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करके अपसाइड निकलेगा तब। और यहाँ कहीं खुलता है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट होने के बाद फिर अपसाइड निकलेगा तब के लिए। और इस जोन के आसपास कहीं भी खुलता है, इस जोन में आएगा तब भी मैं अपसाइड के लिए देखूंगा। मैं डाउन का तब तक नहीं देखूंगा। अगर यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ खुलने के बाद रिटेस्ट करने के बाद ओपनिंग रेंज ब्रेक करेगा तब मैं डाउन साइड के लिए देखूंगा। उससे पहले मैं डाउन के लिए नहीं देखूंगा। और यहाँ कहीं भी खुलता है, यहाँ कहीं खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। एक बार इसको ब्रेक करके जो नया लो लगाएगा इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम यहाँ तक का मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है यहाँ से ब्रेक करे और अपसाइड का मोमेंटम दिखा के थोड़ा सा डाउन और यहाँ से रिवर्स हो जाए डब्लू पैटर्न टाइप बना के। तो कल के लिए सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं हमें इतना देखना है। कल के लिए सिंपल है, बता दिया मैंने। इसके ऊपर कहीं भी खुलता है रिटेस्ट करके अपसाइड, यहाँ भी कहीं खुलता है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा इसको ब्रेक करके एक बार हो सकता है ये एसएल लेने आए और यहाँ कहीं थोड़ी देर भी सस्टेन करता है इसके आसपास तो हमें फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मैं बियरिश करे के लिए तब तक नहीं हूँ जब तक, बियरिश एक्चुअली मैं हूँ ही नहीं। अगर ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करके यहाँ रिटेस्ट करके दोबारा से अगर नीचे आएगा तब इस रेंज को ब्रेक करेगा तब मैं डाउन साइड के लिए देखूंगा थोड़ा यहाँ तक के लिए। और जब इसको ब्रेक करेगा तब नीचे के लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। मैं अपसाइड के लिए देखूंगा कल के लिए। और अगर ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।